अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ या शुगर के बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि शुगर हमारी खून का एक लाजमी हिस्सा है और जब हम खाते हैं तो शुगर मुख्तलिफ़ शक्ल में होती है। कुछ तो बिल्कुल अवेलेबल होती है जैसे ग्लूकोज़ और बहुत मीठी चीज़ें, और कुछ जो है वो नशास्ते की शक्ल में होती है जैसे आटा चावल वगैरह, और हमारे जिस्म में जाकर वो फिर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो शुगर है ये तवानाई हासिल करने के लिए बहुत इसके अंदर से हरारे या कैलोरीज़ निकलती हैं जिनके ज़रिए से हम सारे अफ़आल जो हैं वो अंजाम देते हैं, हमारा चलना फिरना उठना बैठना। इसके अलावा ये शुगर जो है वो हमारे जिगर में भी स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से भी निकल पड़ती है। अच्छा, ये जो शुगर है जब ये इस्तेमाल होती है तो ये सेल के अंदर इसको जाना होता है, बाहर से सेल के अंदर जाना होता है। इस सारे शुगर के काम को कंट्रोल करने के लिए हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाए हैं। उनमें से एक जो बहुत अहम है वो है इंसुलिन। और ये इंसुलिन है और एक है ग्लूकागॉन और कुछ हैं स्टीरॉइड्स। जो इंसुलिन है वो हमारे जिस्म के अंदर शुगर को कम करती है, जो ग्लूकागॉन है और जो स्टीरॉइड्स हैं वो हमारे जिस्म में शुगर को ज़्यादा करते हैं। तो इन सब के बाहमी एक एक्शन और रिएक्शन के ज़रिए, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से फिर हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल होती है। अच्छा, अब एक बीमारी जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं यानी शुगर, उसमें ये होता है कि हमारी जो इंसुलिन पैदा होती है वो हमारे लबलबे में पैदा होती है। वो इंसुलिन पैदा होनी या कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और जब वो कम होती है या ख़त्म हो जाती है तो जब हम शुगर अंदर लेकर जाते हैं तो हमारी बॉडी उस शुगर को मैनेज नहीं कर सकती। और एक्चुअली वो मैनेज इसलिए नहीं कर सकती कि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है शुगर को इस्तेमाल करने के लिए, ग्लूकोज को, और उसको सेल के अंदर डालने के लिए। और चूंकि वो सेल के अंदर डाल नहीं सकती तो सेल उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाती है। उस शुगर के ज़्यादा होने की वजह से फिर हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो मुतासिर होते हैं, इसलिए कि शुगर ना होने की वजह से एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती और बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैं इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको ये बताता हूँ कि शुगर को अगर उम्मुल अमराज, मर्ज़ों की माँ कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। शुगर की वजह से नंबर 1 बीमारी जा सकती है, शुगर की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर की वजह से गुर्दों का मसला हो सकता है, और शुगर की वजह से जिस्म में इन्फेक्शंस हो सकती हैं। पैरों में इन्फेक्शन हो जाए तो पैर गल सकता है, बाज़ का पैरों को काटना भी पड़ता है, और शुगर की वजह से सारा चूँकि मुदाफ़ती निज़ाम ख़राब हो जाता है लिहाजा जिस्म के अंदर इन्फेक्शंस भी होना शुरू हो जाती हैं। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि शुगर की वजह से कैंसर के अगेंस्ट भी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। यानी ये कि बहुत सारे अमराज जो हैं वो शुगर की वजह से होते हैं। लिहाजा अब क्या जाए, शुगर को हम मोटी मोटी 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो शुगर की वो किस्म है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि पैदाइशी तौर पर होती है। ये तो वो हैं कि जिनके अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। इन लोगों को तो पैदाइश के बाद ही तशख़ीस हो जाए तो इनको इंसुलिन लगानी पड़ती है और ये इंसुलिन पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमारे मुल्क में, जो कि दुनिया में एम्बेसडर है डायबिटीज़ के, वो वसीम अकरम है। वसीम अकरम को टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन आप देखिए कि वो किस लेवल पर पहुँचे हैं। और ये इस बात की मिसाल है कि अगर आप डायबिटीज़ बचपन में डायग्नोज हो जाए और अगर आपको शुगर का आप इलाज करवाएं तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं वसीम अकरम की तरह। और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बड़ी उम्र में होती है। अच्छा, जब शुरू में इंसुलिन की कमी होती है तो हम गोलियों से इलाज कर सकते हैं, दवाइयों से कर सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल कमी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए इंसुलिन, तो फिर हमें इंसुलिन देना पड़ती है। लिहाजा अब करना क्या है? करना सिर्फ आपके ज़िम्मे इस वीडियो के ज़रिए एक पैगाम देना है कि हम में से हर शख्स को पता होना चाहिए कि मुझे शुगर है कि नहीं है। लिहाजा जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है वो फौरी तौर पर खाली पेट अपनी ब्लड शुगर चेक करवाएं, और अगर उनकी ब्लड शुगर 110 से ज़्यादा है तो फौरी तौर पर खाली पेट एक डॉक्टर से रब्ता करें। बाकी की तफसील और क्या टेस्ट कराना जाएगा, HbA1c टेस्ट क्या होता है, इन चक्करों में मैं नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी शुगर को डायग्नोज कर लिया और आप डॉक्टर के पास चले गए तो समझ लें अपने आपको अपने इन सारी बीमारियों से आपको बचा लिया। इस वीडियो में सिर्फ यही पैगाम है। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं शुगर के बारे में आपको बहुत सी और बातें भी बताऊँगा इंशाअल्लाह।